नमस्कार। क्या कहूँ, स्वागत है आपका। नहीं, इंदौर जैसे शहर के माथे पे जो कलंक लगा है वो कलंक बहुत विचलित कर रहा है मन को। और जो इंदौर में हुआ है, देश का सबसे स्वच्छ शहर, 8 बार का खिताब जीता हुआ शहर, वहाँ पे स्वच्छता के बाद अगर जहरीले पानी से लोगों की मौत हो जाए वो बहुत दुखदायी है। और इन्हीं सब बातों पर मेरा मन विचलित हुआ। मैंने राजा भाई को फ़ोन किया, राजा भाई इस विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी है। राजा भाई सुबह से इस पूरी खबर पर ही सरकार को, जिम्मेदार लोगों को चेता रहे हैं। राजा भाई, बड़ा दुखद है ये हादसा। बिल्कुल, देखिए दुखद भी है और इंदौर शहर के लिए माथे पे कलंक इसलिए है कि ये शहर स्वच्छता का तो ब्रांड बन चुका था, ब्रांड बन चुका है। और यदि स्वच्छता के मामले में आप देश दुनिया में सिरमौर हो और उस शहर में दूषित पानी, जिसको जहरीला कहा जा रहा है, दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मृत्यु के समाचार आ जाए, तो फिर ये वैसा वर्षा एक कॉल हो जाता है कि संभव कैसे। आप तो स्वच्छता के तक में ला रहे थे, स्वच्छता के तक में लाने वाला शहर और दूषित पानी में हाहाकार त्राहिमाम मचा दे, तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल, बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट परिदृश्य हमारे बीच में आया है। और उस इन परिदृश्य के लिए मुझे लगता है कि शहर के राजनेताओं को, महापौर को, एडमिनिस्ट्रेटिव और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पूरी बॉडी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये परिस्थितियाँ क्यों बनी। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि ये एक प्रकार का हादसा नहीं है, ये गैर इरादतन हत्या है। सही बात है राजा भाई। जिस तरह से जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर, जिस तरह से जो संभावित परिणाम है उसके बारे में सोचे बिना लापरवाही को अंजाम देते चले गए। आज अब सब चीज़ें निकल कर आ रही है कि हमने वो सोर्स खोज लिया है जहाँ से पानी मिक्स हुआ था नर्मदा के जल में। हमने वो फाइल खोज ली जो इतने दिनों से किसने दबा कर रखी थी। 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, को सेवा से पृथक कर दिया है। तो क्या ये सब करने से वो जो लोग जिनकी जान गई है, वो लोग जो अस्पताल में भर्ती है, क्या उनकी भरपाई हो पाएगी? नहीं, मैं देखिए, ये तो आपने चलिए व्यवस्थाओं की चूक का उल्लेख और जिक्र कर लिया। भरपाई के तो दूर की बात है, माथे पे लगा हुआ कलंक मिटने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि स्वच्छ शहर में दूषित पानी, जिसको आप जहरीला पानी कह रहे हो, दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मृत्यु हो जाए, 150 लोग संक्रमित है, अस्पताल भरे पड़े हैं, वहाँ वेटिंग लगी हुई है अस्पतालों के अंदर। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप दोनों के लिए शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, ये कोई बाढ़ नहीं आई थी कि पानी संक्रमित हो गया हो। यह आपका ड्रेनेज लाइन लीकेज थी, फूटी हुई थी, आप नहीं डाल पाए, ये सबसे बड़ा विषय था। और नगर निगम का जो मूल काम है सड़क, बिजली, पानी, उसमें यदि आप फेलियर हो जाते हो तो फिर आप जो अवार्ड लेकर आते हो, फिर हम ये कहेंगे कि आपका अवार्ड लाना और ग्राउंड की रियलिटी में जमीन आसमान का अंतर है। तो केवल गोल गले की जोधपुरी पहनकर, साफे बांधकर दिल्ली जाके विज्ञान भवन से पुरस्कार लाना, माना कि शहर की उपलब्धि हो सकती है, लेकिन उस उपलब्धि पर की जो दुर्गति आप लोगों ने की है उसके लिए शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही कहा राजा भाई आपने कि जिस तरह से अवार्ड के लिए सारे लोग तैयार होकर दिल्ली पहुंच जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और आने के बाद एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत होता है, अधिकारी हो चाहे नेता हो, शहर के लिए जो उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। शहर में जो हाहाकार मचा है, मुझे लगता है कि ये हादसों का शहर कहा जा सकता है। अभी थोड़े दिन पहले एयरपोर्ट रोड पर एक ट्रक चालक ने कितने ही लोगों को मौत के मुंह में सुला दिया, घायल हो गए कई सारे लोग। फिर ये हादसा एक हो गया है, जहरीली शराब कांड हुआ था शहर में, इंदौर में। तब इतना हाहाकार मचा था, उतना हाहाकार आज मच रहा है। लोग 100, 125, 150 जैसा आप बता रहे हैं कि अस्पताल में एडमिट है, और 8 प्रशासनिक जो आंकड़ा 8 लोगों का आ रहा है, अब वो कितना पहुंचेगा इसकी जानकारी नहीं है। तो अधिकारी क्या अपनी जिम्मेदारी को निभाने में बिल्कुल सही नहीं है? देखो, आपको सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते आप। इस मौजूदा शहर में एक जो पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्ट चल रहा है उसको समझना पड़ेगा। हो दरअसल ये रहा है कि नगर निगम इंदौर में पदस्थ जितने भी बड़े अफसर हैं, ये मैं कहूँ कि इंदौर में पदस्थ जितने भी IAS अफसर हैं, वो लोग इंदौर के पॉलिटिकल लोगों को साथ लेकर चल ही नहीं रहे हैं। इसके पीछे आप उदाहरण देख लीजिए, कुछ दिन पहले यही नगर निगम के आयुक्त के खिलाफ MIC के सदस्य थाने में बैठ गए थे, याद है आपको, बोरुका थाने जी में। बिल्कुल। और वह नारेबाजी हुई थी कि
आयुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो या नगर निगम के हाय हाय के नारे लगे थे उस समय। जब आज से महीना 20 दिन पहले ये परिदृश्य रहता है कि नगर निगम की एमआईसी प्लस वहां के स्थानीय राजनेता इंक्लूडिंग महापौर आपके निगम आयुक्त से 36 का आंकड़ा 1 to 1 हो जाती है, तो उसी की परिपाटी का ये उदाहरण है कि नगर निगम में पॉलिटिकल लोगों की बिल्कुल सुनवाई नहीं है, चाहे वो महापौर हो चाहे कोई विधायक हो, और विधायक के साथ 1 नंबर विधानसभा के विधायक, मंत्री, प्रदेश के मंत्री और देश के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के कैलाश जी विजयवर्गीय, उनकी भी बिल्कुल सुनवाई नहीं है। ये राजनेता न कैलाश जी के सुन रहे हैं न महापौर के सुन रहे हैं। ये अफसर जो है केवल अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जो निर्देश इनको भोपाल से मिलते हैं। मैंने तो आज ही लिखा है कि इतना असहाय कैलाश जी विजयवर्गीय को मैंने कांग्रेस की सरकार में भी नहीं देखा जितना वो असहाय नजर आ रहे हैं। जिनकी 40-45 साल की राजनीतिक करियर इस शहर में हो गया हो, वो इतने असहाय नजर क्यों आ रहे हैं? 24 घंटे हो गए, किसी पे एक्शन पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जिन लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है वो छोटे प्यादे हैं सर, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। बड़े लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? भोपाल के इशारे पे बचाया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भोपाल और इंदौर की सरकारें एकदम विपरीत दिशा में चल रही है। सच तो यह है कि भोपाल का प्रोटेक्शन ही नहीं है इंदौर को। इंदौर के राजनेताओं पे भोपाल की एक अलग प्रकार की मॉनिटरिंग चल रही है, और वहां से निर्देश होते हैं कि भोपाल के निर्देश के बाद मिलेंगे तो वो मीटिंग में जाएंगे। आप मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं आपके सामने कि जिसमें अफसरों को निर्देश दिया जाता है कि आपको किसी मीटिंग में जाना है, किसकी मीटिंग में नहीं जाना है। ये प्रमाणिक बातें कर रहा हूं आपसे, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। तो आप ये मान के चलिए, जब ऐसा लग रहा है कि आप कांग्रेस की सरकार में हो, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर हैं या मंत्री जी हैं, उनकी दुर्दशा देख रहे हो आप। 24 घंटे में वो किसी अफसर को तलब करने की स्थिति में नहीं है। और ये वो लोग हैं जो मध्य प्रदेश का सबसे आर्थिक राजधानी इंदौर और इतने बड़े बड़े राजनेताओं का पॉलिटिकल कैरियर रहा है, उनकी हालत देख रहे हो आप कैसी हो रही है। माफ़ कीजिएगा, मिमियाने लगे हैं ये लोग। राजा भाई जब बोलते हैं बिल्कुल साहस के साथ सच बोलते हैं, और सच वो वाकई में कड़वा होता है। आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन हकीकत ये है कि इस शहर में राजनीतिक संबंधों, राजनीतिक विचारधारा के जो लोग हैं, उनको बद इंतजामी का सामना करना पड़ रहा है, और वे परेशान हैं कि इस शहर में जो अधिकारी आए हैं वे किस तरह से काम कर रहे हैं, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। अधिकारी शहर के हित को सोचें। राजनीति से ऊपर उठकर जब सब लोग काम करेंगे, चाहे वो राजनेता हो चाहे अधिकारी हो, तो इस शहर का भला हो सकता है। वरना ये जो घटनाक्रम भागीरथपुरा में हुआ है, ऐसे ही घटनाक्रम दोहराते जाते रहेंगे और शहर के माथे पे कलंक लगता रहेगा। क्या बोलते हैं राजा भाई? नहीं, ठीक है। देखिए, शहर की प्रोग्रेस, आपको यहाँ पोस्ट क्यों किया गया है? किसी भी अफसर को पोस्टिंग क्यों की गई है? या किसी भी राजनेता को महापौर क्यों बना गया है? कि शहर की तरक्की में आपको काम करना है, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, शहर की ग्रोथ में, शहर की अर्बन यूटिलिटी में आपके लिए काम करना है। यदि आप काम करने की स्थिति में नहीं और काम करवाने की स्थिति में नहीं हो तो फिर इस्तीफा दे दीजिए आप। हमको आपसे सिंपैथी फैक्टर नहीं चाहिए कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये आपका बंद कमरे का कॉल हो सकता है, कौन आपको सुन रहा है या कौन आपको नहीं सुन रहा है। हमें आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए। आप कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं हो, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही महापौर हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही मंत्री हो। यदि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके घर बैठिए। यदि आप इस शहर को संभाल नहीं पा रहे हो तो 8 लोगों की मौत हो गई, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, और छोटे मोटे लोगों को सस्पेंड कर रहे हो। कितना बड़ा हादसा है मालूम है आपको? हमने जहरीली शराब से मौतें सुनी है, जहरीले पानी से मौतें नहीं सुनी। ध्यान रखिए आप। ये इंदौर के शहर में कलंक लगा है कि जहरीला पानी भी इंदौर में। मुझे तो यूनियन कार्बाइड की याद आती है कि उसमें तो जहरीली गैस थी, ये तो जहरीला पानी है। कितने लोगों ने पिया, कितने लोग कंटेमिनेटेड हुए, कितने मौतें हुई, तो देश काल परिस्थिति के सामने आंकड़ा सामने आएगा। 8 लोगों की फिगर तो आपके सामने आ चुका है। कुल मिला के बात ये, जिन अफसरों को यहाँ पोस्टिंग मिलती है उनको शहर की तरक्की में पॉलिटिकल लोगों को साथ लेके काम करना पड़ेगा। यदि पॉलिटिकल लोगों को साथ लेके नहीं चल रहे हो या पॉलिटिकल लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है तो दोनों को फिर अपनी अपनी पोजीशन के लिए सोचना पड़ेगा कि न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है शहर के लिए। आम आदमी या शहर की जनता को इससे कोई सरोकार नहीं कि राजनेताओं के आपसी संबंध क्या हैं। उनको इस बात से सरोकार नहीं कि अधिकारी को कौन निर्देशित कर रहा है, लेकिन उनका सरोकार शहर का हित है, अपना हित है। और शहर में जो कुछ घटित हो रहा है वो वाकई में बहुत दुखदाई है। भागीरथपुरा की बात करें तो जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कल फिर ऐसी एक सूचना आई, एक खबर आई कि वो पॉइंट ढूंढ लिया गया जहाँ से लीकेज हो रहा है। तो ये जब नौबत ऐसी
घटना होने के बाद ढूंढने की कार्रवाई की गई। जब लोग लगातार शिकायतें कर रहे थे कि दूषित पानी आ रहा है, पानी में बास आ रही है, पानी से हम लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को डायरिया हो रहा है, तब किसी ने इसकी सूद नहीं ली। लेकिन लोगों की मौत होने के बाद इस बात की सूद लिया जाना कहाँ तक उचित है राजा भाई? नहीं, ठीक कह रहे हो, ये कोई हादसा थोड़ी है, ये कोई ट्रेजेडी नहीं है। ध्यान रखिए कि ऑल ऑफ सडन हो गई, ये धीरे धीरे पानी की जैसे बूंद बूंद रिसती है ना, वैसे ये सिस्टम का लीकेज दिख रहा था कि यदि शिकायतें लगातार आ रही थी, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, यदि महापौर संबंधित अफसरों को निर्देश दे रहे थे फिर भी सुनवाई नहीं हो रही थी, या फिर महापौर ऐसा आए थे, महापौर काम करने की स्थिति में नहीं थे, अफसर महापौर को सुन नहीं रहे थे, फाइल दबा कर बैठे थे, टेंडर हो गया तो ड्रेनेज क्यों नहीं डाल रहे थे, ये सब बातें जांच का विषय तो है ही। लेकिन इन जांच से 8 लोगों की वापसी नहीं हो पाएगी जो मौत के मृत्यु के काल में समझ चुके हैं इनके लापरवाही के कारण। तो क्या होता है सस्पेंशन? मैं तो कह रहा हूँ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तब इनको समझ में आएगा कि लापरवाही के परिणाम, दुष्परिणाम क्या होते हैं। पॉलिटिकल डिसीजन से क्या होता है कि सस्पेंड कर दिया, थोड़े दिन बाद क्रीम पोस्टिंग पालेंगे। मैंने तो आज ही लिखा है कि ये तो इनकी सीवी में उपलब्धियां बन जाती है, मालूम है आपको, आने वाले समय में फिर प्रमोट हो जाते हैं ये लोग। इनको डंडा कोर्ट ही चला सकता है, और कोर्ट की फटकार से ही ये कोर्ट में जब कटघरे में खड़े रहेंगे ना कई सालों तक, तब याद आएगा कि एक लापरवाही जो 8 लोगों की जान गई है, 8 तो फिगर अभी तक का है, न जाना आगे भगवान ना करे बड़े, लेकिन जिन लोगों की जान गई है उसकी जिम्मेदारी इनकी तय करना पड़ेगी। हादसा नहीं है ना ये, मैं फिर कह रहा हूँ, ये गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में लिया जाना चाहिए इसको, क्योंकि इन सब के लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम कॉलेप्स हुआ है इसलिए इनकी मौत हुई है। राजा भाई, आज ही हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका रितेश ईनानी जी ने दायर की थी, उस पर संज्ञान लेते हुए 2 तारीख की तारीख फिर हाईकोर्ट ने मुकर्रर की है। और निश्चित तौर पर जब कोर्ट में सब चीज़ें पहुंची तो कोर्ट ज़रूर इस पर कहीं ना कहीं कड़ा रुख लेगा। न्यायालय हमेशा इस तरह की चीज़ें जो जन भावनाओं से जुड़ी होती है उस पर हमने अभी तक जो देखा है काफ़ी सोच विचार के बाद इन सब चीज़ों पर, और आक्रामक रूप न्यायालय का रहता है इन सब बिल्कुल वो होना भी चाहिए, क्योंकि जन समस्याओं से जुड़े होते हैं। जनहित याचिका दायर हुई है और 2 तारीख उसकी लगी है, तो आने वाले 2 दिन बाद हाईकोर्ट भी इस पर कड़ा निर्णय लेगा। बहरहाल, लेकिन जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, फाइल कहाँ पड़ी थी, क्यों टेंडर स्वीकृत होने के बाद फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई, ठेका क्यों नहीं दिया गया। अब तमाम सारी बातें की जा सकती है कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है, नगर निगम के पास ये नहीं है, क्या ऐसे कई काम हो जाते हैं नगर निगम में जिसका ठेका बाद में होता है और काम पहले हो जाते हैं। ऐसे कई काम हो जाते हैं कि वो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के घर के आसपास की सड़क बना दी जाती है और अगले ठेके में उसको जोड़ दिया जाता है। ये तो जनहित से, जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा था जिस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जिस पर उन्होंने कोई ना कार्रवाई करते हुए उसका परिणाम सामने निकल कर आया। आपको नहीं लगता राजा भाई, जैसे आपने पहले भी कहा कि कठोर कार्रवाई उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने शहर की जनता के साथ खिलवाड़ किया है? न केवल अधिकारी, यदि राजनेता जिम्मेदार हैं, दोषी है, तो उन पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, यदि लगता है कि राजनेता केवल अपना कवर फायर देके अफसरों पर ढोल रहे हैं तो अफसरों की जिम्मेदारी तो अकाउंटेबिलिटी तो 100% तय होना ही चाहिए, लेकिन राजनेताओं को भी छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे फिर वो किसी भी स्तर का हो। हर व्यक्ति की अपनी अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। मैं एक बात और कहूँगा, हो सकता है मेरी बात से लोग सहमत ना हो। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 है, वो क्षेत्र क्रमांक नंबर 1 कैलाश जी विजयवर्गीय का आता है, ठीक है। ये तो आप समझ लीजिए कि पिछले 48 घंटे से वो ग्राउंड पे हैं कैलाश जी। यदि वो ग्राउंड पे न रहे ना तो हो सकता है इस शहर में एक प्रकार का मतलब जिसको ना एक प्रकार का उपद्रव या रिएक्शन होने लग जाए। ये भी समझिएगा बात को आप, क्योंकि उनकी मतलब वहाँ मौजूदगी के अंदर उस एक प्रकार के जो उबाल था उसको दबा दिया गया है। यदि सामान्य हो तो आप जानते नहीं हो कि भागी पुराती यदि कोई रिएक्शन आने लग जाए तो फिर शहर तक आ जाए ये रिएक्शन, क्योंकि लोग तो लाश लेके बैठ जाएंगे ना। उसको इस एंगल से समझा जाना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ से भी देखा जाना चाहिए कि कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि जो जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे नगर निगम के रेंज के लोग हो, सबके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्यमंत्री जी इस समय इंदौर में पहुंच चुके हैं और वे जो पीड़ित हैं उनसे मिलने अस्पताल भी जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर जब वो सारी बातें समझें और कोई कड़ा फैसला लें तो इंदौर की जनता को इससे राहत मिल सकती है। लेकिन जो लोग गए हैं वो लौट कर नहीं आएंगे। बहरहाल, इंदौर के माथे पर ये जो कलंक लगा है इसको धोने में बरसों लग जाएंगे। और जो हम हर वर्ष जो ताज लेकर आते हैं, हर वर्ष जो शहर का गुणगान करते रह सकते हैं,
हम फिर वही कहने वाले कि ये वही इंदौर है जहाँ पर दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मौत हुई है। ये वही इंदौर है जिसमें जनता परेशान होती रही राजनेता और अधिकारियों के संबंधों को लेकर। हमें इस बात पर ध्यान करना होगा, गौर करना होगा और चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ अधिकारियों से भी गुजारिश भी है और उनसे की जवाबदेही भी है कि इस तरह की कम से कम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।